एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बंगाल विभाजन का, और बिल्कुल ही बंगाल विभाजन से शुरू करेंगे और लास्ट में बंगाल विभाजन का जो टुकड़ा हुआ उस टुकड़े का टुकड़ा जहां तक हुआ वहां तक ले करके और डेट बाय डेट आपको इसका जानकारी हम देने वाले हैं। आखिर इस बंगाल विभाजन करने का जरूरत क्यों पड़ा, इस चीज को समझते हैं पहले। तो दोस्तों उस समय में बंगाल में मोटा मोटी 1905 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय में बंगाल में बहुत से बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, जो सिविल सर्विस में जो लोग अफसर हुआ करते थे वो अधिकांश बंगाल से ही होते थे, और वहां के लोग ज्ञानी बुद्धिमान होते थे। अंग्रेजों के विरोध जो आंदोलन होता था उसमें वो लोग बहुत बढ़िया से बहुत अच्छा तरीका से भूमिका निभाते थे, और जो आंदोलन का जो संगठन था उसको संगठित करने में इन लोग का बहुत योगदान रहता था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अंग्रेज लोग एक प्लानिंग किए। क्या प्लानिंग किए कि अगर इसको बंगाल बहुत बड़ा उस समय का प्लान था, बहुत बड़ा बंगाल था, तो बंगाल को सोचा लो कि बंगाल का जनसंख्या का एक लोग अपना जांच कराया। तो जनसंख्या जब वहां करना पाया ना 1901 में, तो देखा गया कि वहां पर 8 करोड़ के आसपास आबादी है। बहुत बड़ी आबादी 8 करोड़ उस समय के अनुसार से होता था। तो 8 करोड़ आबादी था, तो उसको लोग देखा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं और रहते हैं। तो कुछ एरिया बंगाल का ऐसा है जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या कम है, पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। तो ये मुसलमानों की आबादी के अनुसार 1901 में जो जनगणना कराया था उसमें ये पाया था कि जो पश्चिमी बंगाल है उधर हिंदुओं की जनसंख्या आबादी ज्यादा है, और पूर्वी बंगाल जो है वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। उसी हिसाब से 1905 में लॉर्ड कर्जन जो वाइस राय था उस समय, उसने क्या किया कि इसका विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना बंगाल है, तो ये हमने पहले ये सब बाद में बिहार झारखंड और उड़ीसा ये सब जो आसाम था ये सब बाद में अलग हुआ। लेकिन 1905 में यहाँ पे एक पटिशन बना कि पूर्वी, मैंने यहाँ लिख दिया है पूर्वी बंगाल। इस पूर्वी बंगाल जिसमें आसाम भी आता था, और इसका जो राजधानी बनाया ना ढाका में बना दिया, ढाका में इसका राजधानी बना दिया और इधर का राजधानी कलकत्ता में बना दिया 1905 में। ऐसे करके इसको डिवाइड, इसका बहुत पुरजोर विरोध हुआ पूरे भारत में। पूरे भारत में केवल बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में जो बुद्धिमान लोग थे वो लोग इसका विरोध किए। तो अंग्रेजों का कहना यह था कि क्षेत्र बड़ा होने के कारण प्रशासनिक देखरेख नहीं हो पाता है, इसीलिए घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाता है। इसीलिए क्षेत्र छोटा होगा तो सब जगह का देखने वाला आदमी अलग होगा, तो इस पर निगरानी रखा जाएगा। प्रशासनिक तरीका ये केवल एक ढोंग था बताना, लेकिन ये लोग का कारण था ना हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा फूट डाल दो, इसलिए डाल दो कि अगर दोनों एक होकर रहेंगे तो फिर अंग्रेज के ऊपर भारी पड़ते थे। तो इसीलिए अंग्रेजी लोग को कमजोर करने के लिए यहाँ पर विभाजन कर दिया। उस समय में यहाँ पर विभाजन में बहुत अच्छे अच्छे नेता थे जो इसका बहुत विरोध करते थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ये सब लोग इस चीज का बहुत विरोध हुआ, जहां तहां पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। उसके बाद में होता है क्या दोस्तों, पहले तो ये 19 जुलाई को 1905 में घोषणा होता है और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर देता है। ये जो ब्रिटिश के जो उस समय में वाइस राय था लॉर्ड कर्जन, उसके द्वारा ये किया जाता है। और ये किसके सलाह पर किया जाता है, तो ये उपराज्यपाल बंगाल के सर एडवर्ड फ्रेजर वहां का उप राज्यपाल था, तो उसके इशारे पर ये ऐसा किया गया क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पर जो प्रशासनिक थी उस पर कई निगरानी रखा जाए, और ये जब तक दो समुदाय एक में जुड़े रहेंगे इन पर कठोर कोई कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो घोर विरोध होगा। तो यही सब कारण था। तो इसी से ये क्या किया गया, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो इधर का जो एरिया था ये मुसलमान बहुल एरिया था और इधर का था वो हिंदू बहुल एरिया था। तो ऐसे करके पूर्वी पश्चिमी बंगाल को विभाजित कर दिया गया। उसके बाद में ये विभाजन ज्यादा दिन में नहीं रहा, विभाजन ज्यादा दिन नहीं रहा। 1911 में जो ब्रिटेन का राजा भारत आया दिल्ली दरबार में,
तो उसने क्या किया, देखा कि ऐसा ऐसा स्थिति है, उसके कान में इधर से उधर से कुछ मुस्लिम लीग के नेता थे जो कुछ इरादा था उन लोग का कि अलग रहे, लेकिन नेशनल कांग्रेस का जो नेता थे उन लोग का इरादा था कि नहीं सब एक रहे, पूरा देश कहीं से टूटे नहीं, पूरा देश एक रहे। तो ऐसे करके उनको सब मिला जुला करके उन्होंने घटना दुर्घटना सबके बारे में सोच करके उन्होंने क्या किया, राजधानी दिल्ली दरबार में जब आए तो वो क्या किए कि इसका जो थी था उसको भंग कर दिए, जो ये जो बंटवारा हुआ था उसको भंग कर दिए। 1911 में इसको रद्द कर दिया गया विभाजन को। फिर दोनों मिल गए, हिंदू मुस्लिम और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल मिलके एक प्रांत हुआ। उसके बाद में देख लेते हैं ब्रिटिश सम्राट जो थे ना किंग जॉन, दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को ये आते हैं, 2 दिसंबर को आ जाते हैं और 12 दिसंबर को ये दिल्ली पहुंचते हैं, मुंबई से ट्रेन से आते हैं। तो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में उन्होंने एक और घोषणा की कि जो बंगाल है ना, बंगाल से जो दिल्ली का राजधानी है उसको उठा करके ले जा करके भारत का जो राजधानी है उसको दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। तो उसी समय इसको क्या किया गया, ले जा करके जो राजधानी था भारत का उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया 1911 में। तो ऐसे करके ये घटना घटा। उसके बाद में देख लेते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 2 आप समझ लीजिए। बंगाल विभाजन 2 में क्या होता है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा फिर 22 मार्च को उड़ीसा से बिहार अलग हो गया। तो ये कुछ चीज है। उसके बाद में एक देख लेते हैं अलग अलग प्रांत का जो लोग मिला ना, 1 अप्रैल 1936 को दोनों को अलग अलग प्रांत का दर्जा मिला, उड़ीसा को और बिहार को। उसके बाद में और देख लेते हैं बिहार को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण राज्य का पहचान मिला। उसके बाद में फिर बिहार से भी एक कटा झारखंड। तो झारखंड कब अलग हुआ, 18 को जिला लेकर के 15 नवंबर 2000 को झारखंड 18 जिला लेके बिहार से अलग हो गया। तो ये आपने देखा। तो यहाँ पर ये नक्शा में थोड़ा सा समझ लीजिए जिससे आपको दिमाग में सेट कर जाएगा। तो ये पूरा बंगाल का मैंने बनाया। पहला विभाजन यहाँ से हुआ, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, बाद में ये रद्द हो गया। तो मान लीजिए कि दोनों बंगाल एक हो गया। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय में पाकिस्तान को एक दे दिया गया था यहाँ पर पश्चिमी, मतलब जो आपका कश्मीर के साइड में है उस साइड में, उधर भी उसको हिस्सा मिला था और इधर भी इसको पूर्वी पाकिस्तान का नाम उसको दिया गया। किसको, जो पूर्वी बंगाल है उसी को। और ऐसे यहाँ से असम जो देख रहे हैं ना, आसाम, इसको छटका लिया गया। यहाँ से असम को ऐसे छटका लिया गया, ये भारत में है आसाम, और यहाँ से ऐसे कर दिया गया। और ये आपका बंगाल हो गया, पूर्वी बंगाल, जिसको बाद में जाकर के इसको क्या कर दिया गया, बांग्लादेश बन गया। तो ऐसे करके आपने देखा, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया। कब किस डेट में कौन सा अलग हुआ, टोटल मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक वाइसराय रहे भारत का। उसके बाद में यहाँ पर जो जिनके समय में यहाँ पर ये हुआ ना कि सब जो विभाजन लोग किया था उसको रद्द किया गया, उस समय में वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग जो थे वाइसराय थे भारत का। तो एक छोटा सा वीडियो आपको जानकारी के लिए, बंगाल विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये काटने का कारण क्या था, बिल्कुल संक्षेप में हमने आपसे बात किया है, बिना इधर उधर का बात किए हुए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा डिसलाइक कर दीजिएगा।